कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का प्रस्ताव राज्यसभा में पास हो गया है। अब मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में बिल पास होने के बाद निजी और सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली 18 लाख महिलाओं को 26 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी। फिलहाल निजी क्षेत्र में 12 हफ्तों की और सरकारी क्षेत्र में 24 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव दी जाती है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक यूनानिमस स्वर से इस बिल को पारित किया है। विधेयक में खास बात यह है कि बच्चा गोद लेने वाली या सरोगेसी की मदद से मां बनने वाली महिलाओं को भी 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेगी। इसके अलावा 50 से ज्यादा कर्मचारी या 30 से ज्यादा महिला कर्मचारी वाले संस्थानों के लिए क्रैश सुविधा देना जरूरी होगा। इसके साथ ही 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव के बाद भी अगर महिला मांग करती है तो उन्हें घर से काम करने की छूट दी जा सकती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दलितों के मसले पर विपक्ष गलत आरोप लगा रहा है। यहाँ पर यह कहा गया कि प्रधानमंत्री जी इतने दिनों के बाद क्यों बोले भी तो बाहर क्यों बोले। सारे 47 से लेकर अब तक आंकड़े उठाकर देखें, क्या प्रधानमंत्री ने हर विषय पर अपना मुंह खोला है? लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दलितों पर पिछले दिनों अत्याचार बढ़े हैं। पिछले 2.5 वर्षों में 19% बढ़ोतरी दलितों के विरुद्ध अत्याचार में हुआ है। हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने वीएचपी पर बैन लगाने की मांग की। मांग करता हूं राजनाथ जी से, ये विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय गोरक्षक दल को अब बैन कर दीजिए। दलितों पर अत्याचार के मुद्दे पर आज लोकसभा में देर से चर्चा शुरू हुई क्योंकि इसके लिए कोरम पूरा नहीं हो पा रहा था। दिल्ली के सुभाष नगर हिट एंड रन केस के आरोपी टेम्पो ड्राइवर की पहचान हो गई है। उसके ऊपर धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक टेम्पो का नंबर DL1LQ1183 है। बुधवार सुबह इसी टेम्पो की चपेट में आकर पश्चिम बंगाल के निवासी मतीबुल की मौत हो गई। टक्कर के बाद टेम्पो ड्राइवर सड़क से उतरा, लेकिन वो मतीबुल की मदद करने की बजाय वहां से भाग निकला। रिक्शे पर जा रहा एक और व्यक्ति वहां उतरा और वो मतीबुल का मोबाइल लेकर वहां से चलता बना। सर, पुलिस डिसाइड नहीं कर पा रही थी। ये रोड जो आता है ये हरिनगर थाने में आता है और जो फुटपाथ आता है रजौरी गार्डन थाने में आता है। उसका जो सर पड़ा हुआ था फुटपाथ के ऊपर था और धड़ जो था वो हरिनगर रोड पे था। लेकिन पुलिस का कहना है कि थाने के इलाके को लेकर कोई विवाद नहीं था। इसमें कोई ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है कि किसी तरह का कोई विवाद, और ख़ास करके किसी भी क्राइम में हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि सबसे पहले प्रोफेशनल एक्शन इन्वेस्टिगेशन शुरू होना है, बाद में कोई जुरिसडिक्शन का इशू होगा तो उसको देखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर में ओला और उबर जैसी रेडियो टैक्सी कंपनियां अब यात्रियों से ज्यादा किराया नहीं वसूल पाएंगी। इससे पहले ये टैक्सी कंपनियां सर्ज प्राइसिंग यानी टैक्सियों की मांग ज्यादा होने पर ज्यादा किराया ले रही थी। कोर्ट ने कैब कंपनियों को दिल्ली सरकार के तय किराए को मानने का भी आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने कैब कंपनियों के लिए नई किराया नीति बनाई है जिसमें अधिकतम किराया तय कर दिया गया है। कोर्ट का आदेश 22 अगस्त से दिल्ली और एनसीआर के सभी शहरों में लागू होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को कश्मीर के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नवाज शरीफ के कश्मीर पर चिट्ठियां लिखने से पाकिस्तान की करतूत पर पर्दा नहीं पड़ सकता है। Let me also state that it does not matter how many letters are written, it will still not whitewash cross-border terrorism. आतंकी बहादुर अली पर पाकिस्तान ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात गलत है। We have a very firm policy in this regard that we would not allow our soil to be used for any terrorist activity against anyone. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। एशियन ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ के लोगों के पास आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं है और वो खामोशी से जीने के लिए मजबूर है। कमीशन ने पुलिस की ज्यादती का शिकार हो रहे लोगों की तस्वीरें भी जारी की है। पीओके के चलत बाला जिले में पुलिस ने एक बेकसूर को सिर्फ इसलिए पीटा था क्योंकि उसने स्थानीय पंचायत के भेदभावपूर्ण फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। वहीं पीओके के मुजफ्फराबाद में आज पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। चुनावी नतीजों में हुई धांधली से नाराज लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान से आजादी की मांग की। चुनावों में धांधली के खिलाफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ पीओके में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के दौरान वाघा बॉर्डर पर आतंकी हमले की आशंका को लेकर भारत सतर्क है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां ऐसे किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
As far as the threat to the Wagah border is concerned, I'm sure our security agencies are vigilant in this matter and will take all appropriate steps. बुधवार को पाकिस्तान ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वाघा बॉर्डर पर आतंकी हमले की आशंका जताई थी। पाकिस्तान के मुताबिक तहरीके तालिबान और फजल उल्लाह गुट के आतंकी 13, 14 और 15 अगस्त को परेड के दौरान हमले को अंजाम दे सकते हैं। अलर्ट में ये भी कहा गया है कि हमले को अंजाम देने के लिए 2 आत्मघाती हमलावर भी भेजे गए हैं।